हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी में यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड को हमने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको उसको समझने में, उसको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ स्टैक, एक्सप्लेन द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है आपसे, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से पूछा सकता है कि व्हाट इज स्टैक, एक्सप्लेन द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। ठीक है, विद अ डायग्राम या विद अ एग्जांपल आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। ये आपका 10 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट की बात किया जाए तो शॉर्ट में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्टैक, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। या इसी के अंदर एक पॉइंट आता है, व्हाट इज ओवरफ्लो एंड व्हाट इज अंडरफ्लो। तो उसी सब से रिलेटेड आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज स्टैक। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स इज डन फ्रॉम ओनली वन एंड विच इज कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक। क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन, जहां पर इंसर्शन और डिलीशन जो होता है ऑफ एलिमेंट्स इज डन फ्रॉम, जो एलिमेंट के साथ जो इंसर्शन और डिलीशन किया जाता है वो सिर्फ एक इंड पर किया जाता है और वो इंड जो होता है उसे बोला जाता है टॉप। आप लोग जानते होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जहां पर हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं ताकि हम उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज किया जा सके। ठीक है, इसी में एक पॉइंट आता है, स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट। लीफो का मतलब होता है जो एलिमेंट लास्ट में इन हो रहा है वो फर्स्ट में आउट होगा। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात किया जाए तो आप स्टैक को इस तरीके से भी लिख सकते हो, अ स्टैक इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स जनरली इंप्लीमेंटेड विद ओनली 2 प्रिंसिपल्स ऑपरेशंस कॉल्ड पुश एंड पॉप। क्या कह रहे हैं, अ स्टैक इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। स्टैक जो होता है ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है किसका? आइटम्स का। आइटम्स मींस आप उसके अंदर जो वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो, दैट इज वो नंबर हो सकता है, वो कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। जनरली इंप्लीमेंटेड विद ओनली 2 प्रिंसिपल्स ऑपरेशंस, वो केवल 2 प्रिंसिपल्स के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है और वो दोनों प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? कॉल्ड पुश एंड पॉप। पुश और पॉप वो 2 ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब सर इसी में एक लाइन और दिया गया है, लिखा है न्यू नोड्स कैन बी एडेड एंड रिमूव ओनली एट द टॉप। जो हमने यहां पर भी पढ़ा था वही चीज यहां पर भी लिखी है। क्या करें, न्यू नोड यानी कि अगर आपको उसके अंदर कोई नई नोड इंसर्ट करनी है या नोड के प्लेस पे आप कह सकते हो कि कोई हमें नया आइटम इंसर्ट करना है तो दैट कैन बी एडेड एंड रिमूव्ड, यानी अगर उसे ऐड करना है या रिमूव करना है तो वो सिर्फ एक इंड से हो सकता है और वो उस इंड को बोलते हैं टॉप। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं, यहां पर एक वर्ड आया था कॉल्ड पुश एंड पॉप। तो ये पुश और पॉप क्या होता है? ठीक है, तो पुश और पॉप को हम लोग जान लेते हैं। जब स्टैक को हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हम लोग बहुत सारे एलिमेंट को जब स्टैक को हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। उसी में से ये ऑपरेशन आता है आपका, जो सबसे बेसिक 2 ऑपरेशन होते हैं, दैट इज नोन एज पुश एंड द सेकंड वन इज पॉप। इसके अलावा और भी हमारे पास होते हैं, जैसे इज एम्प्टी हो गया, टॉप हो गया, पीक हो गया, बट वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं या देखा जाए तो वो सेकेंडरी होते हैं। बट जो मेन होते हैं किसी भी स्टैक को यूज करने के लिए वो होते हैं, पहला होता है आपका पुश, दूसरा होता है पॉप। तो पुश की बात करें तो पुश क्या होता है? पुश होता है ऐड एंड आइटम टू अ स्टैक। क्या कह रहे हैं, स्टैक जो होता है पुश जो होता है वो क्या करता है? ऐड करता है आइटम को किसमें? टू अ स्टैक। यानी स्टैक के अंदर अगर हमें आइटम को ऐड करना है तो उसके लिए हम पुश ऑपरेशन का यूज करते हैं। सेकंड होता है हमारा पॉप। पॉप क्या काम करता है? पॉप करता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मोस्ट रिसेंटली आइटम, मोस्ट रिसेंटली आइटम। यानी कि पुश जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर वो स्टैक के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए यूज किया जाता है, और जो पॉप होता है वो एलिमेंट के अंदर यानी वो स्टैक के अंदर किसी भी एलिमेंट को डिलीट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन में भी जैसे हम लोगों ने बोला था कि व्हाट इज स्टैक, और उसके बाद था एक्सप्लेन द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। तो 2 बेसिक ऑपरेशन हमारे हो गए, दैट इज पुश एंड पॉप। अब इनकी वर्किंग क्या होती है आइए ये भी समझ लेते हैं। पहली वर्किंग जो होती है, जैसे पुश हमने कहा
पुश का काम क्या होता है, एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें होता है पुश ऑपरेशन में, यहां पर हम उसका एल्गोरिदम देख रहे हैं, प्रोग्राम हम इसका नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी यहां पर हम इसका एल्गोरिदम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये क्या वर्क करता है, कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। दैट इज, देखो यहां पर हमने क्या हुआ, एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम भी हमने पुश रख दिया। यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि वो किसी भी बुक में पढ़ते हैं तो उनको पुश और पॉप ही मिलता है वहां पर। तो उनको बताते बेटा ये पुश और पॉप जो होता है ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ ऑपरेशन का नाम होता है जिसे हम यूज करते हैं। आप इसकी जगह पर अगर कोई और नाम देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। आप यहाँ पर इंसर्ट देना चाहते हो, आप यहाँ पे इंसर्शन देना चाहते हो, आप यहाँ पर कोई अपनी पसंद का नाम देना चाहते हो, आप दे सकते हो। ठीक है, पुश, उसके बाद हमने ये फंक्शन बनाया पुश नाम से। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक ए नाम का एलिमेंट लिया, एक टॉप नाम का एलिमेंट लिया, एक आइटम नाम का एलिमेंट लिया और एक मैक्स नाम का एलिमेंट लिया। हमने इसके अंदर 4 एलिमेंट ले लिए। अब सेकंड स्टेप जो होता है, हम सबसे पहले चेक कराएंगे कि इफ टॉप इक्वल टू मैक्स। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो आप लोग सपोज करो ये हमारा एक स्टैक है जो कि हमारा एम्प्टी स्टैक है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं हुआ है। सपोज करो इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम क्या हो गया, ए नाम हो गया। अभी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है तो एक वर्ड इसमें लगातार हो रहा है टॉप। आपने सुना, इधर भी पढ़ा कि टॉप क्या होता है, टॉप टॉप टॉप। एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट होता है, टॉप पे इंसर्ट होता है। एलिमेंट को डिलीट करना है कहाँ से होता है, टॉप से डिलीट होता है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, जो ये हमारा जो पूरा स्टैक बना है इसका नाम हो गया ए, और जो टॉप एलिमेंट बाई डिफॉल्ट होगा, यानी कि जब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा तो टॉप की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। टॉप की जो वैल्यू होगी वो होगी बाई डिफॉल्ट -1। यानी कि अभी आपका जो टॉप है उसने कोई भी एलिमेंट को स्टोर नहीं किया है। दैट इज आपका जो ये स्टैक है जिसका नाम ए है, ये पूरा का पूरा क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहे हैं, वो यही चेक कर रहे हैं इफ टॉप इक्वल टू मैक्स। क्या टॉप जो है वो मैक्स के इक्वल है। मैक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपने ले रखे हैं, यानी कितने एलिमेंट की आपकी स्टैक है, उसके मैक्सिमम एलिमेंट कितने स्टोर हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वो चेक कर रहा है कि क्या टॉप जो है वो मेरा मैक्स के इक्विवेलेंट है। अगर मैक्स के इक्विवेलेंट होगा तो वो क्या प्रिंट कराएगा, वो प्रिंट कराएगा स्टैक ओवरफ्लो। देखो मैंने बोला था ना बच्चों, एक यहाँ पर पॉइंट आएगा स्टैक ओवरफ्लो और स्टैक अंडरफ्लो। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया स्टैक ओवरफ्लो का। तो ये ओवरफ्लो का मतलब होता है अगर आपका जो टॉप है और वो मैक्स दोनों इक्वल हैं तो कह रहा है स्टैक हमारी ओवरफ्लो हो जाएगी, यानी स्टैक हमारी भर जाएगी। सपोज करो बच्चों यहाँ पर आपका हर एक पे एक एलिमेंट रखा हुआ है। अब जब यहां पर हमारा एलिमेंट रखा होगा तो हमारा जो ये टॉप होगा ये कहां पर होगा, टॉप हमारा फिर यहां पर होगा। अब वो, और इसकी मैक्स लिमिट भी क्या होगी, मैक्स लिमिट भी हमारी यहीं पर होगी। तो जब आप चेक कराओगे टॉप को और मैक्स को तो वो दोनों इक्वल मिलेंगे। अब जब इक्वल मिलेंगे तो आप ये बताओ कि कोई इसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट आप स्टोर करा सकते हो, नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि बेटा जितनी इसकी लिमिट थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। इसके अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए स्पेस नहीं है। तो वो यही चेक कर रहा है कि क्या टॉप इक्वल टू मैक्स है, क्या टॉप में मैक्स इक्विवेलेंट वैल्यू है। अगर है तो वो क्या कह रहा है, स्टैक ओवरफ्लो। दैट इज आपकी जो स्टैक है वो पूरी भर चुकी है। अगर इन केस नहीं है, सपोज करो आप इसमें 2-3 एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं, सपोज करो इसके अंदर कोई एलिमेंट स्टोर नहीं है, ये एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, क्या ये फिर कंडीशन ट्रू होगी, नहीं ट्रू होगी। फिर हम इससे नीचे वाले पे आ जाएंगे, यानी कि एल्स वाले पे आ जाएंगे। तो एल्स पे आकर के क्या होगा, वो क्या करेगा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर देगा। अब यहां पर देखो बच्चों, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको क्या बताया था, टॉप की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अब -1 में बेटा +1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, -1 + 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 मिलेगा आपको। दैट इज ये पोजीशन, स्टैक की 0 पोजीशन मिल जाएगी। और टॉप की जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, जो टॉप की वैल्यू अभी -1 चल रही थी, अब जो न्यू वैल्यू बन जाएगी वो टॉप की क्या हो जाएगी, टॉप की हो जाएगी वो 0। यानी अब जो टॉप की जो पोजीशन होगी वो 0 पर आ जाएगी। और उसमें क्या हो जाएगा, इंड इफ, यानी जो इफ की कंडीशन चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की टॉप, दैट इज हमारा जो ये
स्टैक बना था, ये हमारा ए नाम से बना था, इसके टॉप पर यानी इसके 0 पोजीशन पर, दैट इज इस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, आइटम को आप स्टोर करा लोगे। आइटम मतलब जो एलिमेंट आपने इंसर्ट कराने के लिए भेजा था वो एलिमेंट यहां पर आकर के स्टोर हो जाएगा। सपोज करो आपने यहां पर कोई नंबर भेजा था, दैट इज 4, वो यहां पर आकर के इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एग्जिट, यानी कि जब हमारा काम खत्म हो गया, एलिमेंट इंसर्ट हो गया, तो हमारा प्रोसेस खत्म और हम एग्जिट, फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन तो बेटा हमारा था, वो था पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, पॉप में बताया गया था कि पॉप हमारा जो होता है वो क्या काम करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, यानी एलिमेंट को डिलीट करने का काम करता है। तो देखो पॉप के लिए भी सेम हमने क्या कर दिया, एक मेथड क्रिएट कर दिया, किस नाम से, पॉप नाम से। आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, डिलीशन या डिलीट या इस तरीके से कोई भी आप अपने नाम से बना सकते हो, बट आपको याद रहे कि वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि हम जब भी कोई मेथड या कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो कभी भी कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने उसके अंदर भी एलिमेंट ले लिया, एक ले लिया ए नाम का जो हमारे स्टैक को रिप्रेजेंट करेगा, एक ले लिया टॉप। टॉप यहाँ पर हम लोगों ने क्यों ले लिया और हमने इसमें नहीं लिया था, टॉप यहाँ पे इसलिए ले लिया कि बेटा हमें बताना पड़ेगा कि हम किस पोजीशन पर करंटली है और हमें कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आइटम, यानी जो एलिमेंट हमें डिलीट होगा उसको शो कराने के लिए इसका यूज किया है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने चेक कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, हम चेक कर रहे हैं इफ टॉप इक्वल टू -1, यानी अगर टॉप के अंदर क्या है, -1 हमारा रखा हुआ है, देन क्या मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट हो जाएगा स्टैक अंडरफ्लो। टॉप इक्वल टू -1 का मतलब हो गया कि हमारी जो टॉप एलिमेंट है वो हमारा 0 के नीचे है। 0 के नीचे होने का मतलब है कि अभी कोई भी एलिमेंट उसके अंदर स्टोर नहीं हुआ है, और जब एलिमेंट स्टोर नहीं हुआ है तो स्टैक अंडरफ्लो का मतलब है कि हमारी पूरी जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है, यानी कि खाली है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, अगर हमारी अंडरफ्लो है तो हम एग्जिट कर देंगे, यानी कि जब एलिमेंट ही नहीं स्टोर है तो हम डिलीट किसको करेंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, एल्स, अगर इन केस हमारा टॉप जो है वो -1 पे नहीं है, यानी कि एलिमेंट उसके अंदर स्टोर है। सपोज करो हम 3-4 एलिमेंट स्टोर कर देते हैं, यहाँ हो गया हमारा 4, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 5। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि टॉप को जब चेक कराया तो टॉप हमारा कहाँ पे था, टॉप हमारा कहीं यहाँ पर था, तो यहाँ पर था, दैट मीन्स वो -1 पे नहीं था, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो हम एल्स वाले पे आए। एल्स पे क्या कर रहा है, आइटम इक्वल टू ए टॉप, यानी आइटम जो है, जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है, इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, ए की, यानी जो आपका ये स्टैक है पूरा, इस पूरे स्टैक का जो टॉप वाला एलिमेंट है वो आइटम में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, आइटम के अंदर हमने ले लिया टॉप, दैट इज क्या स्टोर हो गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, एंड इफ, यानी जो इफ था इसका काम यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट के स्टेप पे क्या आते हैं बेटा, हम आते हैं फिर टॉप इक्वल टू टॉप -1। क्या कह रहे हैं वो, टॉप इक्वल टू टॉप -1। वो क्या कह रहा है कि इसको जहां पर हम थे वहां से एक पॉइंट वो और नीचे कर देगा, दैट इज यहां पर हम थे, ये वाले एलिमेंट को हमको डिलीट करना है, तो इससे हम नीचे आ जाएंगे, तो कहां पर आ जाएंगे, हमें यहां पर आना होगा। तो वो क्या कह रहा है, टॉप जो हमारा था इस समय 0 1 2 3 में से उसने 1 माइनस कर दिया, यानी अब हमारा जो टॉप इंडिकेट करेगा वो इस पोजीशन को इंडिकेट करेगा। हमारा जो नया टॉप बन जाएगा, टॉप की जो नई वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, टॉप इक्वल टू 2 बन जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, एग्जिट, यानी कि हमारा काम फिनिश हो गया, हमने एलिमेंट को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो इसको। स्टैक क्या होता है, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन डिलीशन ऑफ एलिमेंट इज डन फ्रॉम ओनली वन एंड, यानी स्टैक जो होता है हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंसर्शन या डिलीशन सिर्फ एक एंड पर हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीफो। स्टैक क्या होता है हमारा, लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं बेटा, सबसे बेसिक ऑपरेशन इसमें 2 होते हैं, दैट इज पुश और पॉप। पुश क्या करता है, एलिमेंट को इंसर्ट कराने का काम करता है। पॉप क्या करता है, पॉप एलिमेंट को डिलीट कराने का काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।